नमस्कार। आप सबका स्वागत है एफआईआई के वीकली टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन विमेन एम्पावरमेंट की सीरीज में अगला एपिसोड है और आज हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट रितु कपूर जी, who is also the co-chairperson of Women Empowerment Committee at FII. By profession, she is a well-established and renowned lawyer based in Gurgaon. She is someone with a vision. Her journey in itself is no less than the epitome of what women empowerment stands for. She is the founder director of Reed Foundation, an organization which works day and night for providing free legal awareness to women. In other words, I could say it is a representation of what Rituji envisions. Under this umbrella, she also talks about child welfare and children's legal rights. And today, we shall talk at length about POCSO, another legal provision under Indian law for child welfare. और इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ एडवोकेट रितु कपूर जी का आज के इस प्रोग्राम में। नमस्कार। Thank you. Namaskar. Thank you so much. And thank you so much, Dr. Dravya. Thank you so much, Sanjeev ji, for inviting me for another round of this legal awareness. And I hope it will benefit the society and it will spread some more legal awareness regarding the same. तो रितु जी, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल यही है कि पॉक्सो के बारे में बताएं। पॉक्सो जो एक्ट है, उसकी जो फुल फॉर्म इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। दैट इज दैट एक्ट केम इन 2012 एंड बिकॉज इसके अंदर जो चाइल्ड डेफिनेशन मीन्स एनी चाइल्ड, irrespective to girl or a boy, any child, it is written over there in the act. So if the child has attained the age of majority, that is 18, is under 18, so if any kind of sexual offense has been committed on him or her, so that will be trial under POCSO. POCSO जो एक्ट है, इट इज डेफिनेटली हैविंग डिफरेंट डेफिनेशंस। उसकी जितनी भी सेक्सुअल हरासमेंट भी कवर करता है, सेक्सुअल असॉल्ट भी कवर करता है और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी कवर करता है। तो उसके अलग अलग पनिशमेंट्स हैं, अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो हम लोग डेफिनेटली जब स्टार्ट तो हम कर ही चुके हैं, बट एट द सेम टाइम विद फर्दर डिस्कशन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ऑल द डेफिनेशंस इन डिटेल। This is a very sensitive topic because कोई भी अंडर एज इंसान है, वो बच्चा है, उनको उतनी ना तो करेज होती है, स्ट्रेंथ नहीं होती टू कम आउट एंड टॉक अबाउट इट। फर्स्टली बिकॉज इट्स वेरी अनकंफर्टेबल एंड सेकेंडली आपको नहीं पता आप किसको ट्रस्ट कर सकते हो, किसको क्या बोलना है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? ऐसी सिचुएशन में पहले तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है और हुआ है, तो डेफिनेटली देयर इज अ सेट रूल अंडर सेक्शन 24 की प्रोसीजर क्या है रिकॉर्ड करने का स्टेटमेंट को ऑफ द चाइल्ड। तो देयर इज अ सेट प्रोसीजर फॉर दैट। जैसे आपने बोला कि इट इज नॉट इजी, इट इज अ डेफिनेटली वेरी सेंसिटिव टॉपिक। कई बार बच्चे 7 साल के भी हैं, 8 साल के भी हैं, 5 साल के बच्चियों के साथ भी कुछ होता है या केसेस ऐसे आते हैं हमारे सामने। तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट के तहत ये रूल्स बनाए हैं जिसके अंदर कहा गया है, मतलब सेक्शन 24 के अंदर बहुत सारे सब क्लॉसेस हैं जिसमें कहा गया है कि सबसे पहले तो अगर इसकी जो रिपोर्टिंग जो रिकॉर्ड की जाएगी स्टेटमेंट, वो यहाँ जो एसआई हैं वो ही कर सकते हैं। उससे जो अंडर और उनके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो नहीं कर सकते। और यहाँ फिर जो जुवेनाइल एक यूनिट होती है उनकी पुलिस की, वो इनकी दे आर बाउंड टू टेक द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। और एट द सेम टाइम उनको एक लीगल असिस्टेंस भी देना होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आई एम ऑल्सो अ लीगल एड काउंसिल एट फ्यू पुलिस स्टेशन। सो व्हेन एवर एनी पॉक्सो केस कम्स और रेप और रिलेटेड विद वुमेन असॉल्ट और चाइल्ड, तो हमें हमेशा उसमें बुलाया जाता है स्टेटमेंट लेने के लिए और स्टेटमेंट उनको लेकर लिखा जाता है।
और वहां पे क्योंकि बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बच्चे को डर लगता है, उसको लगता है पुलिस स्टेशन में आना और ये जाना, तो पॉक्सो एक्ट में ये भी लिखा गया है कि हमें बच्चे को मैंडेटरी नहीं किया जाएगा कि पुलिस स्टेशन में आना है। तो पुलिस ऑफिसर कैन गो होम without uniform to make the child comfortable and record the statement at home, first of all. And also it is written over there that no child will be detained at the police station at any cost at the night. और उनकी स्टेटमेंट लेकर अगर मेडिकल रिक्वायर्ड है, मेडिकल कराना, 164 के बयान होते हैं जो वो करवाना, तो वो अगर प्रोसीजर के तहत अगर वो कर रहे हैं 2-4 घंटे के अंदर या 5 घंटे जो भी होने लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रात को उस बच्चे को पुलिस स्टेशन में रखोगे या कुछ ऐसा होगा। तो ये सारी चीजें बहुत एक कंफर्टेबल माहौल देने के लिए और उसको करने के लिए बच्चे को, ताकि वो एकदम ट्रॉमेटाइज ना हो जाए कि एक तो ऑलरेडी वो सेक्सुअल एक हरासमेंट से निकलकर हिम्मत करके वो अपनी चीज को सामने रख रहा है कि ये हुआ है मेरे साथ, और साथ में ही आगे एक प्रोसीजर को लेके उसके मन में डर ना बैठ जाए। और पुलिस को ये भी एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसके अंदर कि किसी भी उसके चलते जब वो ये वो कर रहे हैं प्रोसीजर, तो उसमें उनको दे हैव टू सी द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, mental well-being of the child, emotional well-being of the child, and they are not supposed to disclose the identity. अगर identity वो protect करना उनका एक duty होता है, ये सब कुछ everything is mentioned in POCSO Act. I am not saying anything out of that. एंड ऑल्सो जैसे हमारे जो CCI बने हुए हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, और स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं, CWC बना हुआ है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज बनी हुई हैं, तो उनमें भी 24 आवर्स के अंदर अंदर उनको रिपोर्ट करना होता है केस। अगर पॉक्सो का कोई भी केस रिपोर्ट होता है तो पुलिस इज बाउंड टू रिपोर्ट इट विद इन 24 आवर टू CWC एंड टू द स्पेशल कोर्ट that this case has come and we have registered the FIR. और स्पेशल कोर्ट्स की भी मैं प्रोसीडिंग डेफिनेटली डिस्कस करूंगी। और बच्चा जो है, जैसे वो घर नहीं जा, एक केस आया था, आते और भी आते हैं, या जैसे मैं अगर डिस्कस करूं तो एक NGO से ने एक रिपोर्ट किया था। जैसे बच्चे कई बार डरते हैं, घबराते हैं ये चीज बताते हुए, और कई बार वो दे आर नॉट इवन sensible enough to make out that something is wrong is going on with them. तो एक NGO ने एक कैंपेन किया था कि what is good touch and a bad touch. तो good touch bad touch की जब बात करते करते कुछ 2 वहां पे छोटी बच्चियां थी, उन्होंने ये बात एक टीचर के साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है जो भी आज आपने बताया है, और उन्होंने बातें करते करते टीचर ने भी और बातें की। देन शी रिपोर्टेड द मैटर टू दैट पर्टिकुलर NGO हेड। तो NGO के हेड ने भी वहां पर पुलिस में कंप्लेंट की, उनको पुलिस ने रेस्क्यू किया उन बच्चियों को, दोनों को, और रेस्क्यू करके उन्हें जितना वो असिस्ट कर सकते थे। एंड देन मदर्स जो थी वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी कि जो बच्चियां हैं वो दोनों की दोनों ये एक्शन वो करें, ये लें, और दे वर ट्राइंग टू कन्विंस देम एंड फोर्स देम कि तुम ये कंप्लेंट वापस लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये तुम्हें गलत भड़का दिया है, तुम्हें किसी ने NGO वालों ने ये कर दिया वो कर दिया ऐसा। और उस इन्हीं चीजों के चलते कि बच्चे को बाद में फोर्स किया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि विड्रॉ करो, या उसे डराया जाएगा और उसको बहुत सारी और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेंगी। इसीलिए एक CCI चाइल्ड केयर यूनिट्स जो बने हुए हैं, इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, तो बच्चे को रिपोर्टिंग के बाद या FIR करने के बाद 164 के बयान और मेडिकल सब कुछ करने के बाद पुलिस जो है वो वहां पर उनको छोड़कर आती है, एंड देन दे स्टे ओवर देयर। यहाँ पर भी हैं, हमारे गुड़गांव में भी CCIs हैं, और वहां पर वो उनको छोड़ते हैं, और वहां पे उन्हें मेडिकल असिस्टेंस, उन्हें एजुकेशन और सब कुछ उनका नॉर्मल रूटीन में जैसे चलना चाहिए वैसे चलता है। This is very surprising to know that बच्चे की mother was against the legal procedure or the legal action that the girls were taking. इसके पीछे मेंटालिटी क्या है ऋतु जी? Because this is very shocking.
सी कई बार क्या है हमारे यहाँ का जो एक आप स्टिग्मा की बात कर लें या तो सोशल स्टिग्मा का रीजन ये कह सकते हैं, और कई बार वो ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं इसको गलती लगी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उसको मेरी बच्ची को भड़का दिया गया है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उनकी भी काउंसलिंग, उनको बताया जाता है कि नहीं वो सच बोल रही है और वो ये कह रही है, ऐसा सच में हुआ है, तो कई बार सिचुएशन चेंज होती भी है। दे आल्सो गेट कन्विंस्ड कि हाँ सच में मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है, तो मुझे ये आवाज उठानी चाहिए। एक एक सोशल स्टिग्मा है, एक डर है, लोगों को एक मन में है कि कौन इन चीजों में पड़ेगा, छोड़ो ये पुलिस स्टेशन में हो जाएगा, वो अरेस्ट हो जाएगा एक्यूज, तो हमारे ऊपर कुछ ऐसा ना हो, ये ना हो। तो ये लोगों को इन चीजों का थोड़ा सा एक मन में एक एप्रीहेंशंस रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, बट क्योंकि हमें पता नहीं है, मैं हमेशा ये अपनी जो भी लीगल राइट्स ऑफ वुमेन की भी मैं बात करती हूँ, तब भी मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि जब तक हमें पता ही नहीं होगा हम यूज कैसे करेंगे। पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, उनको सिर्फ ये दिखाई देता है पुलिस स्टेशन में पहुंच गए और वो एक्यूज जो है वो अरेस्ट हो रहा है, और वो अरेस्ट होकर हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। दैट पर्सन विल बी अरेस्टेड। पॉक्सो में इतना स्ट्रॉन्ग ये एक्ट है, अगर पॉक्सो की कंप्लेन किसी के खिलाफ जाती है तो 10 इयर्स की जेल है उसके अंदर, और पॉक्सो की बेल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अनटिल एंड अनलेस कि वो एक फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स रिपोर्ट अगर ये साबित होता है तो अलग बात है। लेकिन अगर ये हुआ है और बच्चे ने बोला है, स्टेटमेंट दी है, तो दैट पर्सन, दैट एक्यूज्ड विल बी बिहाइंड बार्स डेफिनेटली। इसमें मैं कुछ जैसे मैं थोड़ी सी इसके अंदर जो प्रोसीजर के बारे में अगर बात करूं कि जैसे ही अगर एक रिसीव हो, मतलब जैसे रिपोर्टिंग होती है और एफआईआर हो जाती है, तो जो कॉपी है पहले तो वो एफआईआर की उनको प्रोवाइड की जाती है टू द कंप्लेनेंट और whosoever is making the complaint to from their side, और प्रोटेक्शन दी जाती है बाय पुलिस टू दैट पर्सन, टू द कंप्लेनेंट, और इमीडिएट फ्री मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। ये थर्ड उसका वो आता है। काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन फॉर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग करवाई जाती है। अगर बच्चे के साथ अगर कुछ हुआ है तो साइकोलॉजिस्ट हैं पैनल पे, और काउंसलर्स हैं, उनको बुलाया जाता है, उनसे उनको बिठाकर उनसे काउंसलिंग करवाया जाता है। बकायदा उसकी रिपोर्ट लगती है कि हमने काउंसलिंग सेशंस करवाए हैं साइकोलॉजिस्ट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। और फिर उसके बाद है कि फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर, अगर कोई भी बच्चा दे रहा है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है वो उनके घर जाएंगी, और एनी अदर प्लेस विच इज कन्वीनियंट। अगर घर में बच्चा डर रहा है क्योंकि एक्यूज्ड वहीं पर ही है, घर में ही प्रेजेंट है, तो घर में वो कंफर्टेबल नहीं होगा, तो चाइल्ड कैन टेल दैट आई वुड लाइक टू whatever the convenient place to the child, the police officer can go and meet the child over there. Immediate assistance on the recommendation of CWC. CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो बोलती है, वहां पर वो सेंटर्स जो हैं चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स, अगर वो ये जहां पर भी रिकमेंडेशन देते हैं वो भी कंसिडर की जाती हैं इमीडिएटली। फॉर बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम द एक्यूज्ड एट ऑल द टाइम, हमें ये इंश्योर करना होता है पुलिस को कि वो उसको एक्यूज से दूर रखेंगे, क्योंकि एक्यूज्ड कैन इन्फ्लुएंस द चाइल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड ड्यूरिंग द ट्रायल ऑल्सो। ड्यूरिंग द, ऐसा नहीं है कि अगर ट्रायल के बाद भी वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इफ एट ऑल अगर उसको बेल मिला है। वैसे बॉक्सों में बेल मिलना फिजिबल ही नहीं है, इजी ही नहीं है, मतलब to have special educator for the child और specialized person where the child is disabled। अगर disabled है तो उसको special educators और कुछ ऐसे वो हैं तो for support person to be appointed by child welfare committee, एक support person उनके साथ एक जोड़ दिया जाता है so that they can approach that person and tell whatever consequences they are facing।
टू कंटिन्यू विद एजुकेशन, दे मेक श्योर कि ऐसा ना हो उसकी पढ़ाई बीच में छूटे। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स नंबर इंक्लूडिंग दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। अगर बाई चांस कुछ भी मतलब जैसे ये प्रोसीजर का ही एक पार्ट है कि उनके सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हैं वो उनके पास प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये अगर विक्टिम जो भी है, ये सारी चीजें उनको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये सब चीजें राइट्स हैं मेरे पास, और मेडिकल एग्जामिनेशन और ये सब कुछ उसको मिलेगा। Now in a case wherein आपने जैसे 2-3 बार मेंशन किया कि अक्यूज्ड जो है वो शायद अगर घर पे ही हो तो there are provisions wherein the child is taken care of कि वो अलग रहे अक्यूज से ताकि इन्फ्लुएंस ना हो सके या मेंटली और ट्रॉमेटाइज ना हो सके। In a case where abusers are parents, one of the parents or both of them, तो ऐसे केस में बच्चे की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? इफ सी डेफिनेटली एक गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। अगर पेरेंट्स में से ही कोई है और ऐसे लगता है कि मदर इज नो मोर एंड द फादर इज द एक्यूज्ड, और फादर इज नो मोर और मदर इज इट, इफ इट इज लाइक दिस और इट इज बीन रिपोर्टेड and it is there in the eyes of court that child is not safe at home, so child will be sent to, as I said, CCI, or otherwise one guardian from that family can be appointed by the court only, that so and so person, the child can give the statement and that I can go and stay with my nanny or my dadi or my grandparents or with my any of the relative or somebody, if at all it is the case. Whatever the case may be, it depends upon that accordingly. Otherwise the child, normally if there is no guardian, no child is not safe, then the child is sent to CCI. तो जी आपने सीसीआई के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन शेयर की कि वहाँ पे उनकी पढ़ाई को देखा जाता है कि ना रुके, एंड देयर इज फ्री मेडिकल असेसमेंट है एंड मेंटल हेल्थ असेसमेंट है, और क्या क्या व्हाट काइंड ऑफ अदर सपोर्ट डज सीसीआई एक्सटेंड्स टू द चिल्ड्रन? CCI फुल जैसे वहां पे पूरे सेंटर के अंदर बच्चे हैं और पूरी वो रिपोर्टिंग करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर बच्चों को जाना है, स्कूल जाना है, तो देन दे टेक केयर ऑफ दैट। उनको करना मेंटल वेलबींग का मैंने आपको बताया, जैसे कि काउंसलिंग सेशंस अगर करवाने हैं, अगर मेडिकल कुछ करवाना है, लीगल अवेयरनेस का अगर कुछ करना है, कहीं पे पैनल एडवोकेट कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर, या कुछ भी बच्चा अगर कोई रिपोर्ट करता है वहां पर बोलता है कि मुझे ये चीज ठीक नहीं है और मुझे ये चीज वो करें, तो वो सारी फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं उसको। और इमीडिएटली उनका रिपोर्ट करना एक ऑल्सो दैट कम्स अंडर देयर ड्यूटी। कुछ भी अगर बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ रही है और somebody from outside is trying to contact the child, तो वो भी वो इमीडिएट रिपोर्ट करते हैं। और चाइल्ड इज safe over there. Child is not allowed to go anywhere if when he is or she is there in the CCI. Yes. मैं यहाँ पर ना क्योंकि हमने पॉक्सो के बारे में बहुत ज्यादा ये तो जानकारी ले ली है एग्जैक्टली कि प्रोसीजर क्या है, बट एग्जैक्टली पॉक्सो के अंदर क्या क्या आता है, क्या कवर करता है, कि पॉक्सो के अंदर जो एक्ट है ये इस डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज सेक्सुअल ऑफेंस। तो सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। Penetrative, definitely with the word only we can make out if there is penetrative sexual assault with a child or any person who tries to harass the child to that extent wherein they are trying to do intercourse or something. So that comes under section 3, and punishment for that sexual assault is that comes in section 4 of POCSO Act, and it is not less than 10 years. जो हमारी अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी भी बच्चे के साथ होता है किसी भी तरीके से, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से करने की कोशिश करता है या डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या ऐसा कुछ है, तो अगर वो बहुत सारी उसकी एक सब क्लॉज के अंदर उसकी डेफिनेशन है ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की,
तो अगर ऐसा भी बच्चे के किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है तो दैट कैन बी रिपोर्टेड एंड देयर इज एन इमीडिएट एक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि 24 आवर्स के अंदर अंदर ही उनको डेफिनेटली सारी प्रोसीजर विद 164 के बयान हो जाते हैं, मेडिकल होता है, एफआईआर होती है एंड दे हैव टू रिपोर्ट इट टू सीडब्ल्यूसी एंड as well as to this special court which are assigned for this, especially for the POCSO. ऐसे ही एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है सेक्शन 5 में। एग्रीवेटेड का आ जाता है कि अगर पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेस, if the over there it is happening with any child, hospital staff, child is there admitted over there and hospital staff has committed any nurse or somebody, or public servant, if over there child is there for some work in office or something, or any public servant, police officer, armed forces or hospital staff, or there are so many other definitions also, educational institution, or gang penetrative sexual assault if it is there or something like that. तो उसके अंदर ये पनिशमेंट जो है वो उसकी जो एग्रीवेटेड इसकी है, बहुत सारे सब क्लॉसेस हैं डॉक्टर, इसमें ऐसा नहीं है कि I may not name all those sub clauses right now. I won't be able to maybe cover, but yes, at the same time वो बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत क्लैरिटी है इसके अंदर। किसी अगर डिसेबल्ड बच्चे के साथ ऐसा हो गया है जो मेंटली फिट नहीं है, वो भी इसमें कवर होता है सेक्शन 5 में। और सेक्शन 6 इसकी पनिशमेंट कवर करता है विच इज नॉट लेस देन 20 years। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ऑफिसर ऐसा कुछ करते हैं तो that for that matter it will be, the punishment would be not less than 20 years or imprisonment for life। उसके बाद एक आता है कि डेफिनेशन आती है सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, पहले हमने जो डेफिनेशन की थी वो था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, नेक्स्ट था उससे एग्रीवेटेड एंड हमने पनिशमेंट उसकी डिस्कस किया। नाउ द सेक्शन 7 से सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट उसमें ये है कि वेयर फुल दिस इंटरकोर्स हैज नॉट हैपेंड बट दैट पर्सन हैज इंटेंटेड टू डू दैट, okay, touch the private part or something like that, or if there is a proper definition for that, or touching of upper part of the body of the girl or something, or child is not definitely not comfortable. So if you want I can read the definition. Whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child, so that covers under this sexual assault. So for that, punishment under section 8 is there, not less than 3 years over there. And after this, another that definition comes. Initially, again, I'll be repeating. Initially, we have discussed penetrative sexual assault. Next was sexual assault, only sexual assault, section 7. And now this is sexual harassment. सेक्सुअल हैरासमेंट जो डेफिनेशन आ रही है उसके अंदर आता है कि अगर इफ एनीवन अटर्स एनी वर्ड और मेक्स एनी साउंड, ओके, और मेक्स एनी जेस्चर or exhibits any object or part of body with the intention that such words and sound shall be heard, or such gesture or object or part of body shall be seen by the child। अगर उस बच्चे को ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है, जानबूझकर उसके सामने एक ऐसी जेस्चर्स और ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूसेज किया जा रहा है, और मेक्स द चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी और हर बॉडी, तो वो इसके अंदर कवर होता है, वो सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। ही इज नॉट सेक्सुअल असॉल्ट, इससे डिफरेंट ये था कि वेयर दैट पर्सन इज टचिंग द बॉडी। Right. Over here, it is the exhibit or showing or making the child to show her or his or her body. Okay. तो उसके अंदर और making the child to sit and see pornographic this purposes or using the child for pornographic purposes, वो भी इसमें cover होता है पॉक्सो के अंदर ही। तो ये सब चीजें जो है, अगर इसका सेक्सुअल हरासमेंट का आता है तो सेक्सुअल हरासमेंट की भी जो पनिशमेंट है वो भी 3 years की है, 3 years and then as per the assault which is being done on the child, the discretion of the court। और अगर बच्चे के साथ किसी तरीके का उसको पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, that comes under
सेक्शन 13 ऑफ पॉक्सो, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें भी पनिशमेंट है 5 years की। और And these are all ये non-bailable offences. these are not bailable offences, definitely these are not at all, these are very very serious offences। और इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट जो है वो असाइंड होती है हमेशा। स्पेशल कोर्ट अगर कोर्ट में कभी भी आए या कुछ है, जैसे पॉक्सो के केसेस के लिए एक अलग से कोर्ट है जो सिर्फ पॉक्सो के केसेस जहां पर लगते हैं, और वो वहां पे उनको, क्योंकि ऑब्वियसली उनको बहुत एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के उसमें देखा जाता है और जल्दी उनको लेना होता है, उनको एक्शन लेने होते हैं और सारी चीजें करनी होती हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको जो जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, जैसे कि मैंने बताया कि या तो एसआई लेंगी उसकी स्टेटमेंट जो वे वुमेन होंगी, और अदरवाइज एक जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है जो जुवेनाइल्स का, जो बच्चों का, उनके जो अंडर 18 है उनको हेल्प करते हैं, वो उनकी रिपोर्टिंग लेते हैं। और रिपोर्टिंग लेने के बाद, रिपोर्टिंग का भी एक प्रोसेस है, जैसे कि अगर राइटिंग में आपको लेना ही लेना है, उनके साथ कोई आया है तो आप उनसे ले सकते हो। अगर वो लड़की जो है, जो बच्ची है, अगर वो किसी और लैंग्वेज में है, जैसे कई बार बच्चे, कई गर्ल्स आती हैं बाहर से आ जाती हैं, काम करने लग जाती हैं, उनके साथ कुछ ऐसा होता है, दे आर, और किसी ने अपने बच्चे को किसी पढ़ने के लिए कहीं पे छोड़ा हुआ है और उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है, तो लैंग्वेज का अगर बार है तो ट्रांसलेटर्स को बुलाया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, उसको सारा बताया जाएगा कि, और वो जो वो भी बोल रही है तो उससे वो लिखा जाएगा रिपोर्टिंग के अंदर, एंड साइन और सिग्नेचर और थंब प्रिंट, वट एवर, थंब इम्प्रेशन वो लिए जाते हैं। और वही सेम जो मैंने बताया कि 24 आवर्स के अंदर CWC और स्पेशल कोर्ट्स को ये बताया जाता है। ये है, ये एक प्रोसीजर है जो ये पॉक्सो एक्ट के अंदर फॉलो होता ही होता है, ये मैंडेटरी है, दे कैन नॉट टेक इट लाइटली। इसमें मेरा एक सवाल है, बहुत बार if the child is making a complaint, raising their voice, but they don't have a proof because it happened so fast, and or probably they don't have an access to phone, तो क्या इन केसेस में कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है और कैन द अरेस्ट हैपन? I didn't get your question because you are saying कि अगर वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि उसके पास कुछ जरिया नहीं है कंप्लेंट करने का, अगर प्रूफ नहीं है क्राइम का। No, only verbal statement of any child or any girl is sufficient for these offenses. ऐसा नहीं है कि अगर ये हो कि आपको कहीं पर भी ये नहीं बोला जाएगा कि पहले आप प्रूफ लेकर आओ। डेफिनेटली ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इन्वेस्टिगेशन के तहत उनको उस जगह पर भी जाएंगी पुलिस, वहां पे उसका मैप भी बनेगा और वो सारे टाइमिंग्स भी वो नोट किए जाएंगे, अगर किसी ने फोन किया या कुछ है, सब कुछ होगा इन्वेस्टिगेशन के चलते। लेकिन at that time when any girl, any boy who is minor and they are saying, their verbal statement is enough at the time of reporting the matter, at the time of registering the FIR. So at that stage they don't need to prove it. Okay, maybe at the later stage the questions will be asked, but at the same time अगर किसी 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ है या कहीं पर कुछ हुआ, उसकी एक स्टेटमेंट ही कि उसने आकर ये बताया है कि somebody is touching me to my private part or something like that, तो उससे क्या प्रूफ और क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, ये स्टेटमेंट ही काफी है। Another question is, in cases where the offender is also juvenile, I think, तो उसका जो ट्रायल है वो जुवेनाइल में चलेगा। जो ट्रायल है, हाँ, जो ट्रायल है वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट, जो जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं वो उसमें चलेगा। क्योंकि जैसे हमने एक बहुत ही सैड केस है जो अनफॉर्चुनेट सा, निर्भया का केस था हमारे, उसके अंदर भी, उसमें भी एक जो एक्यूज था उसको एक जुवेनाइल उसके अंदर वो किया था बिकॉज उसकी जो एज थी दैट वाज नॉट अबव 18। तो ऐसे ही अगर कोई ऐसा कोई होता है किसी के साथ और वो दैट एक्यूज्ड इज himself or herself is not 18, so then that will be taken care in the juvenile court by and the juvenile. same legal provisions apply over there, that within 24 hours all the Everything will be same.
everything will be same over there too. So बस यही है कि मैं भी यही बोलना चाहूंगी उसमें कि जो भी घर में अगर कुछ भी बच्चे, जैसे हमारे पास कुछ कैसे केसेस ऐसे भी आते हैं कि बच्चे बताते हैं बट कई बार हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। कई बार कुछ मदर्स आती हैं, वो बोलती हैं कि मैम वो कह तो रही है बट आई एम नॉट एबल टू बिलीव। माय डॉटर वाज टेलिंग मी कि मेरे कोई आए थे, नोन आए थे घर के अंदर एंड ही ट्राई टू टच हर अंडर हर टी शर्ट और ये, और मतलब ऐसे अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो हमें बच्चों के ऊपर विश्वास, उनको समझाना चाहिए, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि यस वी विल बी टेकिंग एक्शन। जैसे कि मेरे ही एक नोन में किसी एक उनकी बिटिया थी और वो स्विमिंग पूल से वो बाहर निकल रही थी और वहां पर एक गार्ड जो था उसने थोड़ी बदतमीजी उसके साथ करने की कोशिश की, तो दे टुक द एक्शन। दैट फैमिली वाज स्ट्रांग एनफ टू टेक द एक्शन अगेंस्ट दैट गार्ड एंड फुल फ्लेज्ड एक्शन लिया गया। ही वाज बिहाइंड बार्स आल्सो। लेकिन उनको भी वहां पे कभी कभी ऐसी सिचुएशंस, हर एक को हिम्मत करनी है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि वो फोर्स करते हैं या आते नहीं है सामने, क्योंकि उनको ये होता है कि कौन इन चक्करों में पड़ेगा, कौन ये सब चीजें करेगा, हम लेट्स अवॉइड। तो ये अवॉइड मोड में जब हम रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं ऐसे जो सोच के लोग हैं हम उन्हें शय देते हैं। आज वो एक के साथ कर रहे हैं तो बाकियों के साथ भी ये सब चीजें करते हैं और उनको ये लगता है कि ये कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये चीजें बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए हमें जहां पर भी कहीं कुछ ऐसा हो तो हमें रोकना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, सो दैट इट शुड बी ए लेसन फॉर अदर्स ऑल्सो। एक एक गार्ड के साथ हुआ है, दूसरे भी सारे अलर्ट हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं कर सकेगा। अगर एक किसी में भी ऑफिस, वहां पे हॉस्पिटल में कोई ऐसा कर रहा है, किसी इंसान ने किसी के साथ गलत किया, तो अगर हम आवाज उठाएंगे और एक्शन लेंगे तो बाकी का सारा स्टाफ भी अलर्ट होगा। नहीं तो अदरवाइज अंदर ही अंदर से पता नहीं कहाँ पर क्या क्या ऐसे ऑफेंस ये बढ़ते जाएंगे। तो इट इज सबसे बड़ा कैच इस लीगल प्रोविजन में ये है कि बच्चे की वर्बल स्टेटमेंट इज इनफ टू मेक द अरेस्ट। यस यस चाइल्ड इज प्रॉब्ली फोन नहीं होता बच्चों के पास एंड प्रूफ कहाँ से लाएंगे, दे आर किड्स। नहीं नहीं, उनकी वर्बल एक स्टेटमेंट, उन्होंने ये बोल दिया कि मेरे साथ उन्होंने ये किया है और ऐसा वो करने की कोशिश कर रहे थे, ये था जो कुछ भी उसके साथ इंसिडेंट हुआ है, अगर उसकी स्टेटमेंट अगर वो दे देते हैं दैट इज इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट फॉर दैट। इन सब में पेरेंट्स का स्ट्रांग रहना और उतनी ही अवेयरनेस उनको होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ट्रस्ट द चाइल्ड एंड टेक नेसेसरी बिल्कुल। और लीगल प्रोविजन सब में दिए गए हैं, हर चीज के लिए लीगल प्रोविजंस है। अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो रहा है फैमिली में तो उसके अपने लीगल प्रोविजंस हैं, पॉक्सो है, पॉश है, जी। बट उसको यूज करना, उसकी अवेयरनेस होना, ये हमें बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि अगर हमें अवेयरनेस ही नहीं होगी, हमें पता ही नहीं होगा, तो हम उसे कैसे यूज करेंगे। और पेरेंट्स को भी अगर वैसे नो डाउट आजकल मैं देखती भी हूँ जैसे स्कूल्स में और सब जगह यहाँ पर बच्चों को बार बार ये अवेयरनेस दी जाती है गुड टच बैड टच की, और जी। बताया जाता है कि ऐसा कुछ है। तो बच्चे भी बहुत समझदार हैं, अवेयर हैं इस टॉपिक को लेके, दे इमीडिएटली, बट फिर भी हमें बीच बीच में उनको काउंसिल करते रहना चाहिए, उन्हें समझाते रहना चाहिए, हिम्मत देते रहना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वी आर विद यू एंड विल टेक एक्शन। और यही विजन रखते हुए आई थिंक वी हैव कवर्ड येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सेंसिटिव टॉपिक and Yes, done our bit of spreading legal awareness about child rights. yes. I Making the hope. society a better place to live in. Yes, I also hope that yes, it will be beneficial for everyone whosoever will watch, and people will. जैसे कि हम हमेशा अपने रीच फाउंडेशन में भी ये हमारी टैगलाइन है that silence creates its own violence. So don't be silent. Don't try to suppress things or raise your voice against all these violence. एंड टेक एक्शन एंड जस्टिस उनको दिलवाओ, बच्चों को भी और सबको हिम्मत, जो भी है, लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, कुछ भी है, कोई भी है, किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो उनको हिम्मत दो। धन्यवाद बहुत बहुत रितु जी आपका आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के धन्यवाद। लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करने के लिए।
सोसाइटी की तरफ And आपका इस एफर्ट को वी सल्यूट एंड वी विश thank यू you. ऑल द वेरी बेस्ट कि पॉक्सो वी फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट को काफी आगे लेके जाए, शक्ति प्रोजेक्ट। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Dhavya. Thank you. And I appreciate your efforts too for every time taking out the time and talking about all these legal issues. Thank you so much. Namaskar. Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, and feedback. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channels. See you next week.